बाबा। जी जानी। बाबा, ये फारिस अंकल की बेटी की शादी में आप किसके साथ खड़े हैं? ये फहद है, फारिस का बेटा, और ये बेटी है नूर। आपको पता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बाबा पिक्चर्स में भी किसी के इतना क्लोज हो। अच्छा ही तो पोर्ट्रेट था, मुझे क्या पता कि नूर बेटी कब आ गई। बेटी? आपकी बेटी सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल कि मेरी बेटी नाराज ना हो। मैं ऐसी कोई तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा, ठीक है? अरे यार। बाबा, आप क्या सुबह सुबह अखबार में लग जाते हैं? आपको चाहिए कि आप एक अच्छा सा फोन लें। एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड नाउ ना, सो गेट अ न्यू फोन। अखबार की खुशबू और तुम्हारी माँ के हाथ की चाय, इन दोनों का तो कोई नेमल बदल हो ही नहीं सकता। और वैसे भी तुमने खुद को अपने मोबाइल फोन की वजह से हमसे दूर कर दिया। ये बात तो है, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाबा भी तुम्हारी तरह हमसे दूर हो जाए। अच्छा ठीक है, आप कंटिन्यू करें अपने अखबार के साथ। वैसे ये देखें, ये नया फोन आया और ये कितना अच्छा है, मुझे ये चाहिए। महंगा लग रहा। आपकी बेटी की खुशी से ज्यादा महंगा तो नहीं है ना? नहीं, मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन महंगा तो लग रहा है ना। बाबा, मुझे ये फोन चाहिए, और अगर आपने मुझे फोन नहीं दिलाया ना तो भूख हड़ताल। अरे अरे, धमकी क्यों लगा रही हो भाई? मिल जाएगा ना। और वैसे भी मैं या तुम्हारी माँ, हमें तो तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करनी ही होती है ना। इसलिए बेहतर है कि हम पहले ही हथियार डाल दें। मैंने तो हथियार डाल दिए, अपनी माँ से पूछ लो। आप अम्मी प्लीज। नहीं बाबा, मुझसे अपनी बच्ची की भूख नहीं बर्दाश्त होती, तो भूख हड़ताल तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, डन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। और आप दोनों मेरी दुनिया हैं। अपनी दुनिया में मैं किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं दे सकती, किसी को भी नहीं। हाँ, किसी को भी नहीं। हाँ। अरे मेरा दोस्त यासिर, यार फोन करके तूने दिल खुश कर दिया। सब खैर खैरियत? अरे खैरियत ही खैरियत है। आज पुरानी बातें याद आ रही थी, सोचा तुम्हें फोन करके दिल का बोझ हल्का कर लूं। तुम्हारे दिल को क्या बोझ यार, तो उल्टा तुम हमारी यादों के खजाने को और भी ज्यादा बढ़ा देते हो। आज भी वही दिल है, वही दोस्ती जो कॉलेज के दिनों में थी। तुमने हमेशा बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखा। दोस्ती जो है ना, वो रिश्तों से बढ़कर होती है, जो कभी नहीं बदलती। और रही बात कि तुम अपने आप को मुझसे एकदम जो छोटा बना देते हो ना, ये तुम कमाल करते हो। अरे अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम जैसा दोस्त मिलना किसी कमाल से कम है क्या? चल ये बताओ, कैसे फोन किया? यार वो मेरा बेटा अली कराची आ रहा है। अच्छा, अली कराची आ रहा है? कब? बस 1-2 दिन में आ जाएगा। मैं ये चाह रहा था कि उसके रहने के लिए कहीं बंदोबस्त हो जाए। तो अली के रहने के लिए कोई और जगह? कैसी बातें करते हो यार, मैं हूं ना, मेरा घर है ना, वो मेरे पास ही रहेगा, कहीं और क्यों रहेगा भाई? वो मेरे पास रहेगा, हमारे ही घर में, और हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। जी बाबा, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, हाँ बैठो। जी कहिए। हाँ बेटा, वो तुमसे बात करना चाह रहा था। वो मेरा दोस्त है ना यासिर, उसका बेटा अली। यासिर? हाँ जी जी। वो जो इस्लामाबाद में रहते हैं। अली आ रहा है कराची, तो मैंने उसे कहा है कि वो हमारे घर पे रुके। तो उसका बेटा है आकर। क्यों? हमारे घर में क्यों रुकेगा भाई? बाबा, ये हमारा घर है, हर किसी की जगह नहीं है इधर। अली से हर किसी नहीं है। अली मेरे दोस्त यासिर का बेटा है। आपको तो याद है ना कि जब मेरे बदतरीन दिन थे तो यासिर ने मेरी कितनी मदद की थी। आज अगर उसका बेटा हमारे घर पे आ रहा है और अगर हम अपने घर के दरवाजे उसके लिए नहीं खोलेंगे तो ये हमारी दोस्ती की तौहीन नहीं होगी? बिल्कुल। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मैं जानती हूँ कि यासिर अंकल से आपकी बहुत पुरानी दोस्ती है, लेकिन ये मेरा फैसला है कि वो लड़का इस घर में नहीं रह सकता। अलीज़े,
अली कोई अजनबी नहीं है बेटा, वो यासिर भाई का बेटा है। तुम्हें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। वैसे भी हम तुम्हारी हर जायज और नाजायज बात मानते हैं, तो तुम भी मानो ना। मामा आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं इस घर में किसी चौथे को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। अलीज़े, इस घर में तुम्हारा ही फैसला चलता है और तुम्हारी समझदारी की वजह से हमें फख्र का मौका भी मिलता है। लेकिन इस बार जो फैसला मैंने कर लिया है उसका मान रखो। वैसे भी वो कोई बहुत ज्यादा दिनों के लिए नहीं आ रहा, 2-4 दिन के लिए आएगा, चला जाएगा। और कभी कभी अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बेटा, अंडरस्टैंड करो इस बात को। ठीक है भाई, आप लोग को जो करना है आप लोग करें, लेकिन प्लीज उसको मुझसे दूर रखिएगा और उसको ये समझा दिएगा कि अपने काम से काम रखे और अपना काम खत्म करके जल्द अज जल्द हमारे घर से जाए। दैट्स माई गुड़िया, थैंक यू। 3-4 दिन की तो बात है बस। ठीक है, यू गाइस कैरी ऑन। आपने अपनी लाडली की फरमाइशें पूरी कर करके ना उसे बहुत जिद्दी बना दिया है, किसी को बर्दाश्त ही नहीं करती। असल में इकलौते होने के जोम ने इसको बिगाड़ दिया है। हम अगर किसी तीसरे को थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस देते हैं ना, बस इससे बर्दाश्त ही नहीं होता। बाकी तो सब ठीक है। क्या ठीक है? उसकी शादी करनी है हमने, ससुराल जाएगी, उसे बर्दाश्त होनी चाहिए लड़कियों में। शुक्र करो कि तुम्हें या मुझे कोई ऐसी ससुराल नहीं मिली जहां ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। लेकिन अब जो कुछ होने जा रहा है ना, उसके लिए मुझे और तुम्हें प्रिपेयर होना है। डोंट वरी, अल्लाह सब अच्छा करेगा। अस्सलाम वालेकुम कैद। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक। माशाल्लाह, कितने अरसे बाद तुमसे मैं मिल रहा हूँ। तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए। अंकल ये तो आपकी हुस्न नजर है। चलो आओ, अंदर आओ, थक गए होगे तो। अब ये यकीनन अलीज़े है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। देखिए, मुझे आपसे मिलके बिल्कुल खुशी नहीं। कुछ गलत कह दिया मैंने? मेरे ख्याल से अलीज़े को मुझे देखकर कुछ खास खुशी नहीं हुई। नहीं बेटा, ये बस ऐसी ही है और इजहार के मामले में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है मेरी बेटी। बस जरा ख्याल रखना, ये ऐसी ही है। अरे ख्याल तो मैं बहुत अच्छे से रख लूंगा। हाँ, बुरा मानने पर उसकी तरह तो बुरा मुंह बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। आज अंदर आओ।